कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के बाद न्याय पत्र जारी कर दिया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र दिया है, लेकिन बीजेपी आखिर इसकी तुलना मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से क्यों कर रही है? आज यही हम आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो जो कि साल 1936 में आई थी उससे तुलना की जा रही है। हालांकि इस मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठी है, खामोश नहीं है। इतने बड़े संगीन आरोप के बाद वो सीधे चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी 3 सभाओं में कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पुष्कर से लेकर बिहार के नवादा में जो उनकी रैली रही, वहां कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए और सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच रही है, जो मैनिफेस्टो है, इसके जरिए पता चलता है। अब मैं उन तमाम पॉइंट्स पे आऊंगी। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या ऐसे पॉइंट्स डाल दिए हैं इस 2024 के चुनावी माहौल में जहां से बातें इतनी बिगड़ती हुई नजर आ रही है और सीधे बीजेपी हमलावर इस मैनिफेस्टो को लेकर कि आपने तो मुस्लिम लीग की बातें उठाकर डाल दी है इस मैनिफेस्टो में। अब मैं आपको वो पॉइंट्स गिनाती हूँ। दरअसल हुआ ये है कि 1936 में जो मुस्लिम लीग की सोच थी, विभाजनकारी सोच ऐसा माना जाता है, बीजेपी भी कहती रही है और देश के अलग अलग जो लोग हैं वो भी कहते रहे हैं। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको, यानी मुस्लिम, हालांकि उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस तरीके से चर्चा नहीं थी, लेकिन मुस्लिमों के लिए जो माहौल था उससे ही मुस्लिम लीग भी ये बातें दोहराने की कोशिश करती थी कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनके लिए जो अलग लॉ है उसे हम कायम रखेंगे। और यही बातें आज 88 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो सीधे बीजेपी तुलना कर रही है, किससे? मुस्लिम लीग से कर रही है कि आपकी भी सोच ऐसी ही है। अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे। वो दूसरा पॉइंट क्या है? एक तरफ पूरे देश में माहौल है यूसीसी को लेकर। आपको याद होगा पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के सीएम है, वहां पे यूसीसी को कैबिनेट से पास भी करा दिया। उसके बाद माहौल बना कि शायद ये पूरे देश के लिए लागू होगा, यानी एक देश एक कानून, सबके लिए एक ही कानून, कोई धर्म मजहब का एंगल नहीं होगा। ये यूसीसी की बड़ी बातें हैं। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी इस पर विचार ही कर रही है। अब जो न्याय पत्र है यानी कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जारी रखेंगे, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब जब भारत में आप बहुसंख्यक कहते हैं तो कौन आता है? बहुसंख्यक में हिंदू आते हैं, और यही वजह है कि सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी को ले रही है बीजेपी। अब ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई उस तरीके का कमेंट आया नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो की ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चली है। कांग्रेस पार्टी की अपनी दलीलें हैं, अपना तर्क है। उसे मालूम है कि अगर इन सारे पॉइंट्स को बीजेपी उठाती है, बहुसंख्यक के बाद को कोट करती है, या यूसीसी के एंगल से अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जारी रखने की बात कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसे हिंदू विरोधी या राष्ट्र विरोधी के तौर पर बीजेपी प्रचारित करेगी। यह कांग्रेस पार्टी को अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये बहुत दिनों से 370 अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यूसीसी पर ही फोकस किया गया था, और ऐसा माना भी जा रहा है कि संभवतः अगर सरकार बनती है दोबारा बीजेपी की, तो वो इस पर फोकस करने वाली है यूसीसी को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत तो कर दी है, लेकिन हर मंच से अब उन्हें यह साबित करना पड़ेगा चुनावी माहौल में कि जो हमने न्याय पत्र में बातें कही हैं वो हिंदुओं के खिलाफ बातें नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी बातें नहीं है, हम राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी ने घेर लिया है कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वाकई जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने बातें रखी है उससे उसकी चुनौती बढ़ने वाली है, या लोग उस पर भरोसा करेंगे।